इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मैहर के वर्तमान विधायक नारायण त्रिपाठी ने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले विंध्य जनता पार्टी का गठन करके अपने इरादे तो जता दिए कि वह विंध्य जनता पार्टी का उपयोग विंध्य की जनता के हिसाब से नहीं करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। बीते कई वर्षों से नारायण त्रिपाठी विंध्य को अलग राज्य बनाने की वकालत करते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कमजोर वकील अपने पक्षकार को मुकदमा हरा देता है, उसी तरीके से नारायण त्रिपाठी ने भी अलग विंध्य प्रदेश की कमजोर वकील की तरह पैरवी की है। या यूं कहें कि विंध्य जनता पार्टी का उपयोग नारायण त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को ब्लैकमेल करने के लिए किया। जब प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी तो नारायण त्रिपाठी जनता पार्टी के विधायक होने के बाद भी कमलनाथ से नज़दीकियां बढ़ाते रहे और एक समय तो यहां तक हल्ला हुआ कि वह जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। नारायण त्रिपाठी ने कमलनाथ से नज़दीकियां बनाकर मैहर को जिला घोषित करवा दिया, लेकिन उसी समय कमलनाथ की सरकार गिर गई और मैहर जिला में नहीं बन पाया। इसके साथ ही नारायण त्रिपाठी का कांग्रेस में जाना भी खटाई में पड़ गया। प्रदेश में एक बार पुनः ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल करने के कारण भाजपा की सरकार बन गई। नारायण त्रिपाठी की गतिविधियों को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इनसे दूरी बना ली। उसके बाद नारायण त्रिपाठी लगातार भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हमला करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। जिस तरीके से नारायण त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को ब्लैकमेल किया, ठीक उसी तरीके से इन पार्टियों ने भी इनको उसी तरीके से ब्लैकमेल किया। एक तरफ तो नारायण त्रिपाठी कहते रहे कि मुझे भाजपा और कांग्रेस की टिकट की जरूरत नहीं है, लेकिन नारायण त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी से तब तक इस्तीफा नहीं दिया जब तक मैहर विधानसभा से श्रीकांत चतुर्वेदी की टिकट भारतीय जनता पार्टी से घोषित नहीं हो गई। यदि भारतीय जनता पार्टी की टिकट से नारायण त्रिपाठी को कोई लगाव नहीं था तो नारायण त्रिपाठी को श्रीकांत चतुर्वेदी की टिकट घोषित होने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन नारायण त्रिपाठी ने ऐसा नहीं किया। उन्हें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को टिकट देगी। श्रीकांत चतुर्वेदी की टिकट घोषित होने के बाद नारायण त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया। इसे नारायण त्रिपाठी की राजनैतिक गलती ही माना जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने के बाद नारायण त्रिपाठी इस उम्मीद में थे कि कांग्रेस के कमलनाथ उन्हें टिकट दे देंगे। कांग्रेस ने भी उन्हें अंतिम समय तक धोखे में रखा और अंत में धर्मेश घई को टिकट दे दी। जब कांग्रेस ने धर्मेश घई को टिकट दे दी तब नारायण त्रिपाठी अपनी विंध्य जनता पार्टी को लेकर सक्रिय हुए। पहले नारायण त्रिपाठी कह रहे थे कि हम मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे, फिर कांग्रेस की टिकट का इंतजार करने लगे। जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो बड़े मुश्किल से 30 विधानसभा में नारायण त्रिपाठी किसी कदर प्रत्याशी उतार पाए। नारायण त्रिपाठी ने कांग्रेस की टिकट का इंतजार करके दूसरी गलती की। कोई भी नेता बड़बोला होता है, नारायण त्रिपाठी के अंदर भी काफ़ी कुछ इस तरीके के गुण हैं। जब नारायण त्रिपाठी ने यह घोषणा की कि हम 230 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे तो फिर 230 सीटों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ाया? इस तरीके की घोषणा करके नारायण त्रिपाठी तीसरी गलती की। जब नारायण त्रिपाठी कई वर्षों से अलग विंध्य प्रदेश का राग अलाप रहे हैं तो उन्हें विंध्य जनता पार्टी को ही मजबूत करने में ध्यान देना चाहिए था, समय देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा न करके चौथी गलती की, जिसके चलते आज विंध्य जनता पार्टी विंध्य में ही काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। जितने प्रत्याशी नारायण त्रिपाठी ने घोषित किए हैं वह अपनी जमानत बचा लें तो बहुत बड़ी बात होगी। जहाँ तक रही नारायण त्रिपाठी की बात,
तो उनके बारे में भी कोई यह दावे के साथ नहीं कह सकता कि वे चुनाव जीत ही रहे हैं या वे मैहर से चुनाव जीत ही जाएंगे। नारायण त्रिपाठी भी मैहर में त्रिकोणीय फाइट बताई जा रही है। अब ऐसे में मैहर विधानसभा में जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा अभी से तो कुछ कहना संभव नहीं है, लेकिन कुछ लोग यह भी कहते हैं कि नारायण के लिए चुनाव जीतना मुश्किल होगा, तो कुछ लोग यह भी कहते हैं कि नारायण की चुनावी माया बड़ी अलग है, नारायण किसी भी हालत में चुनाव जीत ही लेंगे। नारायण अब तक 4 बार विधायक बन चुके हैं, जिसमें 3 बार वे राष्ट्रीय दलों से चुनाव लड़े हैं। राष्ट्रीय दलों का अपना एक वोट बैंक होता है, जिसके चलते नारायण त्रिपाठी को 15 से 20 हजार वोट राष्ट्रीय दलों के मिल ही जाते थे। इस बार के चुनाव में नारायण त्रिपाठी को 0 से अपनी कहानी शुरू करनी पड़ेगी, जिसके चलते चुनावी किला फतह करना थोड़ा कठिन तो दिखाई दे रहा है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि आप विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।